चलिए सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा का। से रहते थे हम, बहुत सुकून से रहते थे हम, अंधेरे में फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से। प्रश्नकाल में शेर शायरी नहीं होती माननीय मंत्री जी। आज तो संजय जायसवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जब ये सोलर लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ तो सभी सांसदों को एक सुविधा मिली थी कि आप 1/4 राशि अपने सांसद निधि से दीजिए और 3/4 राशि केंद्र सरकार देगी। और उसके तहत मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी 3000 सोलर लाइट्स लगे थे। ये ESSL के द्वारा जो लाइट्स थे 2024 में 9 साल बाद में गया हूं तो वो सोलर लाइट्स 70% जगहों पे आज भी जल रहे थे। लेकिन जो अभी सरकार की योजनाएं में बिहार सरकार के द्वारा और ग्राम प्रधानों के द्वारा जो सोलर लाइट पिछले 1 साल में लगा है उसमें 80% सोलर लाइट्स बंद हो गए। तो मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि क्या सांसद निधि से ये जो सोलर लाइट था कि 1/4 हम दें और 3/4 केंद्र सरकार देगी, इस योजना को पुनः चालू करेंगे? और जो ऑलरेडी लगा हुआ है, चूंकि उसमें जो सोलर पैनल है, जो पोल्स है वो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, केवल बैटरी चेंज करना। अगर आप बैटरी चेंज कर देंगे तो सभी सांसदों का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हमारे सोलर लाइट्स भी अच्छे से चलेंगे। तो मंत्री जी इस विषय में कुछ करना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है कि किस मद से कितना पैसा वहां लगना है। हमारा तो ESL के माध्यम से एक MOU होता है कि 7 साल तक मेंटेन वो करेंगे, लगाएंगे वो, और उसका जो बिजली का बचत होगी उस बचत के मामले में वो 7 साल तक बचत अपने पास लेंगे। नहीं, शुरू करने में तो आज भी शुरू है, आज भी वो शुरू है। कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी नगर पालिका, कोई भी प्रदेश MOU करने के बाद अपने नए स्थानों को चयन कर सकता है या जहां 7 साल पूरे हो गए हैं उन स्थानों पर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। कहीं योजना रुकी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 463 श्री रंग अप्पा बारने। क्वेश्चन नंबर 463। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि परिष्ठ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए CBG उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। घरेलू ईंधन उत्पादन से आयात निर्भरता घटेगी और किसानों को परिषद से आय का एक नया स्रोत मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि CBG उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में अब तक कितने संयंत्र स्थापित किए गए और इसके अगले 5 वर्षों में देश में और कितने CBG संयंत्र स्थापित करने की योजना है? Honorable Sir, the shift from traditional energy to clean green energy involves a number of tracks. I might mention, as we have in the body of the answer, biofuel blending, green hydrogen, which is the energy for the future, and, as the honourable member raises, compressed biogas. Now, compressed biogas is an area where very ambitious targets have been set by the government. In fact, the plan is ultimately to establish sustainable alternative towards affordable transportation, SATAT. The target is very large. Today, we have 94 CBG plants which are operational, and out of these 94, if I might add, sir, 11 of